सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका बेसिक टू एडवांस फ्री ट्रेडिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग प्राइस एक्शन समझ सकते हैं, प्राइस का मूवमेंट समझ सकते हैं, प्राइस का बेसिकली अगर डायरेक्ट बोला जाए तो प्राइस का डायरेक्शन समझ सकते हैं। मार्केट बुलिश है या बियरिश है, मार्केट अब किस साइड को मूव दे सकता है, किस साइड मूव देने का ज़्यादा चांसेस है, उसको हम लोग कैसे अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, उसको कैसे मास्टर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है अपना मार्केट स्ट्रक्चर। टेक्निकल एनालिसिस का ये बॉस है, ये किंग है। मेरे हिसाब से चार्ट पर सबसे मेन चीज़ होती है मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को डील करना हर एक ट्रेडर को ज़रूर से आना चाहिए, बिकॉज अगर आपको मार्केट में सही डायरेक्शन पता है, अगर आप मार्केट के बारे में जानते हो कि बॉस यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा या डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो, आप उस ट्रेंड को पकड़कर अच्छे से प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। आइए हम लोग समझते हैं बोर्ड पर मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, शेप। हिंदी में नहीं बोलते हैं, बट स्ट्रक्चर का मतलब होता है शेप। मार्केट किस प्रकार की है, क्या उसका फॉर्मेशन टाइप है, किस टाइप से मार्केट फॉर्म हो रही है। किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, और कोई भी चीज़ होती है उसका कहीं ना कहीं कोई स्ट्रक्चर ज़रूर होता है। ऐसा मार्केट में भी होता है, मार्केट भी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, स्ट्रक्चर वाइज ही मार्केट जो है चलती है। उस स्ट्रक्चर को अगर आप सीख गए तो आप प्राइस एक्शन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, और उसको डील करना मास्टर कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। स्ट्रक्चर मार्केट का मतलब मैंने समझा दिया, मार्केट में भी स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि इसमें हम लोग ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेंड पहले मार्क करके दिखाएंगे, अप ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, फिर हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर उसमें कैसे डील होता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी मार्केट बुलिश है, नीचे से ऊपर जाने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है, तो मार्केट को चलने के लिए जो मार्केट का स्टेप होगा वो कुछ इस प्रकार के स्टेप में मार्केट चलेगी। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, स्प्रिंट करेगी, भागेगी, थोड़ी सांस लेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट थोड़ी सांस लेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट थोड़ी सांस लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, थोड़ी सांस लेगी, एंड देन फिर अप साइड के लिए कंटिन्यू करेगी। ये तो हो गया अप ट्रेंड अपना। अप ट्रेंड को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। अभी तक आपने बस ये पढ़ा होगा कि बॉस अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, और वो दिखता कैसे है। जब अप ट्रेंड आए, जब भी पुल बैक आए तो आप बाय कर लो, आप इधर बाय कर लेते हो, इधर बाय कर लेते हो, ऐसे भी पुल बैक्स होते हैं, ऐसे भी पुल बैक्स होते हैं, आप इसमें बाय कर लेते हो, सोचते हो प्राइस अप ट्रेंड में है। इससे बचें, इसको अच्छे से एनालिसिस करके फिर आप मार्केट में एंट्री करें। अच्छे ट्रेंड अच्छे से पकड़े जाते हैं, ना कि बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी भी आप अच्छा ट्रेंड नहीं पकड़ सकते हो। आपने भी समझा कि मार्केट को अगर अप साइड जाना है तो मार्केट किस तरीके से जाएगी। मार्केट लो बनाएगी, हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी। इसका मतलब मार्केट लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते हुए जाएगी। लोअर हाई का क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लो, एंड इसको बोलते हैं हाई। अब मैं बताने का लोअर हाई में आप कंफ्यूज नहीं होगे। मार्केट अप ट्रेंड में लो लगाएगी, हाई लगाएगी, लो लगाएगी एंड हाई लगाएगी, फिर लो लगाएगी एंड फिर हाई लगाएगी। इस तरीके से मार्केट फिर से कंटिन्यू करती जाएगी जब तक कि वो अप ट्रेंड में है। उसी का सेम जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा डाउन ट्रेंड। अभी तक आपने डाउन ट्रेंड पढ़ा होगा, मार्केट ऐसे गिरती है, राइट, बहुत अच्छा पढ़ा। या मार्केट कुछ इस प्रकार से गिर सकती है, इस प्रकार से भी डाउन ट्रेंड आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। चार्ट पे आप सोचते हो ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, आप देखते हो ये डाउन ट्रेंड है ना। तो इस प्रकार से आपने अभी तक डाउन ट्रेंड को समझा होगा। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इस ट्रेंड में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, आपको ये पैटर्न क्या बताता है, ये पैटर्न क्या बताता है, आपको इस पॉइंट पे ये पैटर्न क्या बता रहा है,
ये सारी चीज़ें जानना बहुत अहम होती हैं, इसका बहुत बड़ा मार्केट में रोल होता है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो सो आप लॉस कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो खाली कर सकते हो। एंड अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो सो आप मार्केट की जो बॉस चीज़ होती है, किंग, मतलब जंगल का जैसे राजा होता है शेर, उसी तरीके से ट्रेडिंग में चार्ट एनालिसिस करने के लिए किंग होता है मार्केट स्ट्रक्चर। बिकॉज ट्रेडिंग में सिर्फ हमको ट्रेंड पकड़ना होता है और उसके ऊपर अपना रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करके ट्रेड्स लेनी होती हैं, है ना। पता चले आप सेल कर रहे हो और मार्केट का ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से हैवी अप जाने के लिए तैयार है, आप सेल करके बैठे हुए हो। जब तक कि कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, जब तक कि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता है, तब तक कि आपका बड़ा सा बड़ा लॉस हो चुका होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें अच्छे से मास्टर करनी पड़ेंगी, वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं पर भी आप स्किप ना करें, चीज़ों को अच्छे से समझें और हो सके तो नोट्स बना लें। और ये भी कि आपने जो पिछली वीडियोस मिस की हैं, आप में से जो भी, तो डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखें, पिछला पूरा कोर्स के जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं उसको जाके देखें, ताकि आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो पाए और आप चीज़ों को अच्छे से कॉम्बाइन कर पाएँ और आप अच्छे से काम कर पाएँ उस चीज़ पे। सो अब हम समझेंगे डाउन ट्रेंड कैसे होता है। मैंने भी दिखा दिया इस प्रकार के डाउन ट्रेंड होते हैं। सो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर मार्केट एक हाई बनाता है, फिर मार्केट एक लो बनाता है, फिर मार्केट एक हाई बनाता है, फिर मार्केट एक लो बनाता है। सो प्राइस कर क्या रहा है, हाई और लो बनाते हुए चल रहा है। लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया एंड देन फिर से लो बनाया, फिर हाई बनाएगा एंड फिर लो बनाएगा। तो इस प्रकार से एक डाउन ट्रेंड वर्क करता है। प्रॉपर डाउन ट्रेंड का यही स्ट्रक्चर होता है, यही मैप होता है। इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड इसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है। अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बॉस अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो क्या हमको कहीं ना कहीं मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हुए नहीं आएगी, कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। देन अगर आपने सोचा कि मैं उसमें फंस गया, आप सेलिंग में फंस गए, तो आपका लॉस हो सकता है। सो बॉस मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, कई बार हायर लो में आपको ट्रैप भी कर लेती है, कई बार मार्केट स्ट्रक्चर के ज़रिए आप ट्रैप हो जाते हो। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ एक चीज़ है जो आपकी हेल्प कर सकती है इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल होने के लिए, उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को सही वे में फॉलो कर लेते हो, देन ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, तो आई गारंटी कि आप अच्छे ट्रेडर्स ज़रूर बन जाओगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की। ये हो गया डाउन ट्रेंड। आई विश कि आपको पहले तो ट्रेंड समझ में आया होगा कि ट्रेंड किस तरह से होता है। अप ट्रेंड लोअर हाई बनाएगा, डाउन ट्रेंड हायर लो बनाएगा, इस तरीके से पूरा ट्रेंड चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एडवांस चीज़ों पे। ये तो हो गया पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का बिल्कुल बेसिक, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एडवांस चीज़ों पे, एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे। मार्केट किस तरह से आपको ट्रैप करता है, कहाँ पर आप ट्रैप हो रहे होते हो, कहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बॉस अब यहाँ से फॉल आने वाला है, कहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बॉस यहाँ से मार्केट अप साइड कंटिन्यू करेगा। और मैं कोशिश करता हूँ ये वीडियो शॉर्ट में मैं आपको जल्दी से जल्दी समझा पाऊँ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है और मेरे को ये काम कंप्लीट करके जाना भी है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को डीपली समझते हैं, है ना। देखो, जब भी प्राइस, अभी तो आपने हायर हाई हायर लो समझा है ना। अब हम लोग थोड़ा स्मार्ट वे में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले भी ये चीज़ यूज़ करते हैं, बट ये चीज़ बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। ये एसएमसी को थोड़ा अलग टाइप से डील करते हैं, बट देखा जाए तो चीज़ें एक ही हैं, बस थोड़े से नाम चेंज हो चुके हैं। सो जब भी मार्केट क्या करता है, इस प्रकार से चलता है। अभी मैं डाउन ट्रेंड आपको समझा रहा हूँ, इधर डाउन लिख देता हूँ, है ना। तो जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रैली दे रहा होता है तो आपको इंडिकेशन मिलती है कि बॉस अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग सिर्फ सेलिंग के लिए ही प्रेफर करेंगे सारी ट्रेड्स। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड लो, अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड की ही ट्रेड लो। सो बॉस अभी मार्केट सेलिंग में है, तो जहाँ तक कि ये चाहिए कि मार्केट के साथ चले, ट्रेंड के साथ चले, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है।
पोर्टफोलियो भी खाली हो सकता है। सो इसको देखते हैं, समझते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हाई लगा रहा है, लो लगा रहा है, हाई लगा रहा है। अब हम लोग इसको समझेंगे, इसको हम लोग डील कैसे करते हैं, कहाँ पे हमको चलेगा कि बॉस अभी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। सो सबसे पहले मार्केट इस प्रकार से चलेगा, ऑलराइट, आपको दिख रहा होगा। तो जब भी मार्केट एक ऊपर से नीचे आता है लो लगाने, देन उसके बाद मार्केट हमेशा लो लगाने के बाद एक स्विंग ज़रूर बनाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है एक कैंडल और नीचे गिर जाती है तो उसको हम लोग लोअर हाई, जैसे मार्केट ने ये 4 कैंडल बनाई, बहुत सारी कैंडल बनाते हुए मार्केट आ रहा है ना, और एक कैंडल बनी इतनी बड़ी और फिर पता चला कि मार्केट में रिजेक्शन आया और फिर मार्केट नीचे गिर रही है, तो इसको हम लोग लोअर हाई नहीं बोलेंगे। आप लोग अगर मार्केट स्ट्रक्चर पे वर्क करते हो तो आप लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसके कुछ अलग रूल्स होते हैं। सो कभी भी अगर मार्केट स्विंग बनाते हुए नहीं चल रही है, मतलब आई मीन कि 4-5 कैंडल नीचे गिरी हैं, इतनी कैंडल्स नीचे गिरी हैं, तो 1-2 कैंडल ऊपर भी जानी चाहिए, है ना। मार्केट में 4 कैंडल गिरी हैं तो 2-3 कैंडल ऊपर भी जानी चाहिए, देन मार्केट को नीचे साइड के लिए ऐसे फॉल करना चाहिए। मार्केट इस प्रकार फॉल होनी चाहिए, ना कि एक कैंडल अप साइड गई, आपने उसको लोअर हाई मार्क कर लिया और आपने कंफर्म कर लिया कि बॉस अब तो है डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये लोअर हाई था, इसका लोअर हाई टूट गया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया। सो इससे बचने के लिए जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, कभी भी आप स्ट्रक्चर में जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग करें, आप स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे, बैठेंगे चार्ट पे जब रीड करेंगे स्ट्रक्चर को ट्रेड एनालिसिस करने के लिए, सो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में ये चीज़ ज़रूर देखें कि बॉस जो लोअर लो था, है ना, उसके बाद जो लोअर हाई है उसमें स्विंग है। स्विंग मतलब ऐसा होना चाहिए, मार्केट गिरा, मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसा एक स्विंग होना चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा यूँ मारा स्पाइक यूँ गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत बहुत आप ख्याल रखें ट्रेड लेने से पहले, इसको अच्छे से समझें। अब मैं इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ। स्विंग हाई को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये स्विंग हाई ही है, आई थिंक मैंने भी बताया था। जब भी, और भी इसमें कुछ रूल्स हैं वो भी बताना, प्राइस गिर रहा होता है, ऑलराइट, प्राइस गिर रहा होता है, प्राइस गिरा, देन प्राइस को क्या करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है कि ऊपर जाके एटलीस्ट 5 से 6, एटलीस्ट आप 5 से 6 कैंडल, एटलीस्ट 5 कैंडल इधर होल्ड करनी चाहिए, एक एज अ प्रॉपर स्विंग ऐसा होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, है ना। और ये यहाँ तक की भी जा सकता है, ये स्विंग बनाने ऊपर भी जा सकता है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। सो ये ऊपर भी जितना ऊपर जाएगा उतना स्मार्ट, उतना एडवांस, उतना परफेक्ट स्विंग होगा और उतनी अच्छी मार्केट नीचे साइड की रैली देगा, उतने अच्छे आपको टारगेट्स मिलेंगे, है ना। सो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मे भी यहाँ तक भी आ सकता है, इसका कोई वो नहीं है प्राइस का, प्राइस कब क्या कर दे आपको पता नहीं है, यहाँ पे आपका एसएल भी ले सकता है। सो देन जब प्राइस यहाँ से फॉल करेगा तो वो एंट्री आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ना कि एक ऐसी स्पाइक वाली एंट्री से। ये जो है ये इनवैलिड लोअर हाई है। सो मेन जो लोअर हाई होगा वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा चार्ट पे, है ना, कुछ इस प्रकार का होगा। मिनिमम 5 से 6 कैंडल होना ज़रूरी है एक स्विंग में। भले ही अगर प्राइस ऐसे गिरा है, प्राइस अगर ऐसे गिरा है, ऐसे गिरा है, ऐसे गिरा है, मतलब ये मान लो ये 10 कैंडल है, 8 कैंडल है ना, फिर प्राइस ऐसे गिरने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे समझ रहे हो, प्राइस इस प्रकार से बहुत सारी कैंडल बना दिया प्राइस ने। एक तो फेस ये हो गया कि प्रॉपर एक स्विंग बना दिया मार्केट ने, 4-5 कैंडल ऊपर चली गई। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में दूसरा सिनेरियो, दूसरी जो सिचुएशन होगी वो आपके लिए, है ना, वो सिचुएशन आपके लिए स्विंग हाई को कंफर्म करने के लिए, लोअर हाई को कंफर्म करने के लिए ये होनी चाहिए कि बॉस मार्केट अच्छा खासा फॉल दिया, देन मार्केट ने वहाँ पर बहुत देर कंसोलिडेशन किया,
बहुत देर उस जगह पर रुका, सो ये स्विंग इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का स्विंग होगा ये, देन मार्केट फॉल करेगा। तब ऐसा स्विंग कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा स्विंग कभी नहीं होना चाहिए, है ना। सो अगर आपको एक वैलिड स्विंग देखना है तो उसके दो रूल्स हैं, या तो प्राइस 3 4 5 कैंडल ऊपर गया हो, प्राइस गिरा हो और ऐसे ऊपर गया हो फिर नीचे गया हो, या फिर प्राइस ऐसे आने के बाद ऐसे होल्ड किया हो, ऐसे होल्ड किया हो, एक आध स्पाइक ऊपर मारा हो, ऐसे होल्ड किया और देन वो नीचे गया हो। सो इसका जो हाई पॉइंट होगा, इस प्रॉपर जोन का जो हाई पॉइंट होगा, इस जोन का जो हाई पॉइंट होगा, उसको हम लोग एस अ लोअर हाई मार्क करेंगे। वो लोअर हाई में लिख देता हूँ इधर, वो एक प्रॉपर वैलिड लोअर हाई होगा। सो आपको लोअर हाई समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हायर लो की, है ना। फिर उसके बाद हम लोग और समझेंगे इसको डीपली, अभी तो बस स्टार्टिंग है। आई विश कि जो पिछले वीडियोस देख रहे हैं वो लोग अपना जो मैं होमवर्क देता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ आपसे, वो आप चेक ज़रूर करते होगे चार्ट पर। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कमेंट में कर देना डन ब्रो। सो मेरे को थोड़ा अच्छा फील होगा कि बॉस जो देख रहे हैं कम से कम वो उस चीज़ पर प्रॉपर वर्क तो कर रहे हैं, उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग समझेंगे अप ट्रेंड में कैसे मार्केट को जाना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में है लाइक दिस, है ना। सो अब ये जो लोअर हाई लो हायर लो है, ये हायर जो लो है, हायर जो लो है, इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि एक प्रॉपर हायर लो है। और अभी हायर लो और लोअर हाई जो मैंने डाउन ट्रेंड का बताया, जो अप ट्रेंड में बताया, उसमें अभी एक चीज़ और बतानी है, देन वो आपको आगे वीडियो में समझ में आएगी। सो उसके बेसिस पे ही 100% कन्फर्म होता है कि बॉस हाँ अब जो है ट्रेंड वाकई में नीचे जाने के लिए तैयार है, या अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, अभी भी मार्केट बुलिश है तो बुलिश है, बेयरिश ट्रेंड में है तो बेयरिश ट्रेंड में है। सो जैसे ही प्राइस अप ट्रेंड में एक हाई बनाता है, फिर हाई के बाद हायर लो बनाता है, जैसे ही प्राइस इस एरिया पे आता है, सो यहाँ पर भी ऐसा एक ऐसा प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है, प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है ना। ऐसा प्राइस एक प्रॉपर वे में 8-10 कैंडल मान लो बढ़ता हुआ अप साइड के लिए गया है। देन प्राइस को या तो यहाँ पर होल्ड करना है, इस प्रकार से कैंडल बन रही है, इस प्रकार से कैंडल बन रही है, समझे, ऐसी कैंडल्स बन रही हैं, है ना। कोई ऐसी कैंडल आती है, एक वूप करती है और फिर ये ऊपर चली जाती है, या कोई एक ऐसी कैंडल बन रही है, मतलब प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का मतलब ये है कि बॉस यहाँ पर वो ऑर्डर्स ले रहा है। सिंपल देखो, जब भी आप भागोगे, आपको 5 किलोमीटर भागना है, आप वॉक पे जाते हो, 5 किलोमीटर भागना है, तो आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि बॉस मैं एक बार में बिना रुके 5 किलोमीटर तक जा सकूं। सो आपको क्या करना होगा, उस 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए सिंपल है कि आप क्या करेंगे, आप 1 किलोमीटर भागेंगे, फिर आप क्या करेंगे 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर आप भागेंगे, फिर आप 10 मिनट का रेस्ट लेंगे। इस तरीके से आप रेस्ट ले लेकर आगे को अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसी प्रकार से सेम इसी तरह से ट्रेडिंग में भी होता है। चार्ट को अगर 50 रुपये से 100 रुपये को जाना है ना, तो ये एक लंबा डिस्टेंस हो गया, ये पूरा 100% रिटर्न दे रहा है। 50 की चीज़ 100 की हो गई, मतलब डबल हो गई। तो अब प्राइस क्या करेगा कि 50 पे जाएगा, 50 चलेगा, 60 आएगा, और फिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 60 से जब वो 55 आया, तो एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, एक्चुअल में वो सांस ले रहा है। जैसे कि आप भागे हो पहले 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो जो 1 किलोमीटर के बाद जो आप रुके हो, जो आप सांस ले रहे हो, वो सांस इनवैलिड है या फेक है। मतलब मार्केट जो रुकी है अभी और रुकेगी, है ना, या अभी नहीं रुकी है, वो बस एक छोटा सा वहाँ पे स्पीड स्लो की थी, ब्रेकर था। तो इस चीज़ को जानने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुई है कि नहीं हुई है। मतलब मार्केट को चलने के लिए जो फ्यूल चाहिए था, चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी मार्केट को, जो हम लोगों को चलने के लिए अपनी थकन को दूर करना था, सांस को अपनी अच्छे से लेना था, सो मार्केट ने वो काम किया है कि नहीं किया। सो मार्केट जब ऐसा एक स्विंग यहाँ पे बना देती है, फिर ऊपर जाती है, तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि बॉस, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बॉस मार्केट ने एक स्विंग बनाया, मार्केट ने रेस्ट किया, अब मार्केट के पास इतनी ताकत है कि ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है
कि आप हैं, आपको जो 5 किलोमीटर का टास्क मिला था, आप भागते हुए गए 1 किलोमीटर प्रॉपर कंप्लीट किया, देन आपने क्या करा 10 मिनट का रेस्ट ले लिया। तो अब मैं ये आइडिया लगाऊंगा कि बॉस इसने रेस्ट कर लिया है तो अब ये 1 किलोमीटर और भाग सकता है। बट अगर आप 10 किलोमीटर तक की गए, 1 किलोमीटर तक की आप गए, देन वहाँ पर जाके थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेते हो, हाँ करते हो, फिर भागने लगते हो, तो मेरे को पता है कि बॉस इसके अंदर तो 2 किलोमीटर भागने का एक साथ स्टेमिना है ही नहीं, तो ये कैसे भागेगा, इसको रेस्ट नहीं मिला है। ये एक 100-200 मीटर के बाद ये थक जाएगा, ये फिर वापस से रेस्ट करेगा, बिना रेस्ट के नहीं भाग सकता है। तो इसी प्रकार से मार्केट जब रेस्ट कर लेगी तब आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है, तब आपको एक अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड होती है कि हाँ बॉस यहाँ पे मार्केट ने कंफर्मेशन किया, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन भी किया, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के लिए कंटिन्यू करेगा। सो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये स्विंग का जो मैंने बताया पर्पस, 5 से 6 कैंडल होना इतना क्यों ज़रूरी होता है। सो उसको आपके माइंड में क्लियर घुस गया होगा। सो उसको अच्छे से समझे, अच्छे से चार्ट पर डील करें। सो जब भी प्राइस ऐसे हाई बनाने के बाद लो बनाएगा, वहाँ पे 5 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, है ना, 5 से 6 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। या फिर जब प्राइस ने ऐसे गया और प्राइस ऐसे ऐसे कर रहा है तो यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन होना चाहिए, कम से कम 5 से 6 कैंडल प्लस ही, 5 से 6 मान लो, इसके बीच में कैंडल होनी चाहिए प्राइस को अप जाने के लिए, समझे। प्राइस ऐसे गया, इसको इसी टाइप का ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई ऑर्डर ब्लॉक्स जो है इतना मैटर करता है। ऑर्डर ब्लॉक्स पे एक्चुअल में बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, वहाँ से जनरेट हुई होती है। सो यहाँ पर भी वो लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है, देन अब प्राइस अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर में किस तरीके से जो स्ट्रक्चर का लोअर हाई या हायर लो दोनों ट्रेंड, दोनों साइड का ट्रेंड में कंफर्म करने के लिए कि ये एक स्विंग है वो आपको पता चल गया होगा। अब इसमें आगे क्या चीज़ है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है कि बॉस ये एक्चुअल में लोअर लो था ही या नहीं था। अभी तो मार्केट ने बस सांस लिया है, क्या पता कि बॉस मैं 2 किलोमीटर चल लिया, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ वापस। मैं 2 किलोमीटर तक भाग लिया। मार्केट ऐसा भी तो कर सकती है, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ कि बॉस मेरी डील कैंसिल, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, इतना मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है ना। सो मार्केट के पास फ्यूल ख़त्म, अब मार्केट दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। सो ऐसा कंफर्म करने के लिए एक चीज़ होती है प्रॉपर वे में इसको पढ़ने के लिए। देखो जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड की पहले बात कर लेते हैं, जब भी प्राइस ऐसे गिरा ऐसे गया, है ना। सो प्राइस कैसे, एक मिनट अच्छे से थोड़ा कर देते हैं। सो प्राइस कैसे गिर रहा, ऐसे गिर रहा, ऐसे ऐसे गिर रहा, ऐसे। अब आप इस पॉइंट पे हो, पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऑल राइट। प्राइस का आपने एक स्विंग का वेट किया, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर लिया, या फिर जो है प्राइस यहाँ पर इस प्रकार से गया, ऑल राइट। मतलब जो रूल था कि हाँ बॉस अब ये मान सकते हैं कि ये एक लोअर हाई है। सो अभी भी आप नहीं कंफर्म कर सकते हो कि बॉस अभी भी मार्केट जो है, अभी तो आपको यहाँ से कंफर्म है ये लोअर लो ब्रेक हुआ, अभी भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि बॉस यहाँ से अभी कैरेक्टर अप ट्रेंड में है ना। यहाँ पर क्या करेगा, एक जो छोटे छोटे पॉइंट देखो, ऐसे प्राइस गिरा, ऐसे गिरा, तो डायरेक्ट तो गिरेगा नहीं, तो प्राइस में एक दो कैंडल ऐसे भी होंगी, फिर गिरेगा, फिर प्राइस ने ये ब्रेक किया, तो आपको लगेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है ये, अब यहाँ से प्राइस अपसाइड जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जब तक यहाँ पर एक प्रॉपर स्विंग नहीं होता तो हम लोग वो चीज़ नहीं वो कर पाते। सो ये हम लोग चीज़ कंफर्म कैसे करेंगे कि ये लोअर हाई के बाद जो ये लोअर लो है ये वाला, है ना, ये वाला लोअर हाई वैलिड है, तो ये कैसे कंफर्म करेंगे। सो जब भी प्राइस ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, आप यहाँ पे हो, सो अगर अभी भी आपको यहाँ पर पोजीशन आपकी बनी हुई है और अभी भी आपके मन में शंका है कि बॉस मार्केट अप ट्रेंड में चली गई या डाउन ट्रेंड में चली गई, तो इसको कंफर्म करने के लिए एक चीज़ होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट अपने स्ट्रक्चर में ब्रेक करते हुए जा रहा है, मतलब ये चीज़ होना चाहिए कि ये जो लो है, जो मार्केट ने हाई बनाया फिर लो बनाया फिर हाई बनाया फिर लो बनाया फिर हाई बनाया फिर लो बनाया, अब मार्केट ने जो हाई बनाया, अब इसके बाद ये वाला लो टूटना ज़रूरी है,
समझे बात को? मतलब अगर ये लो टूटेगा तभी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, अदरवाइज मार्केट को आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई और मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी और आप सोच रहे हो कि क्या सोच रहे हो आप कि बॉस ये वाला लो अब टूटेगा, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से मैंने सेलिंग कर ली, तो बॉस आप ट्रैप हो जाओगे, मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। समझे? सो इस लो को टूटना बहुत ज़रूरी होता है, देन मार्केट फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। मतलब मार्केट का जो मैप है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार का ही है, इस प्रकार का ही है। मार्केट इसको कंफर्म करेगी तोड़ने के बाद, और ये कंफर्म भी कब होता है, इसमें भी एक चीज़ और है। आई विश कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ है, इसको मैं जिस तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, ऐसा इतना इजीली वे में समझना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, और बहुत आसान भी हो सकता है, बिकॉज जो लोग हिंदी और इन सब का मतलब जिनको ज़्यादा इंग्लिश में नॉलेज नहीं चाहिए होती है, उनके लिए जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही बेस्ट तरीका होता है। बट थोड़ा जिनको इंग्लिश डायरेक्ट माइंड में घुसती है उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है ना? सो मेरा मोटिव ये है कि जितने भी बिगिनर्स हैं वो चीज़ों को अच्छे से समझें, है ना? सो अब हम बात कर लेते हैं मार्केट ऐसे जब भी चल रहा है, ऑलराइट। सो मार्केट का जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं, जब भी एक लो बनाता है फिर हाई बनाता है, फिर इस लो को जब भी तोड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर वही मैंने ऐसे थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, इसको हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, फुल नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो आई विश कि आपको कभी भी BOS कहीं पे भी चार्ट पे दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि बॉस यहाँ पर एक ट्रेंड की बात हो रही है जो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब प्राइस यहाँ पे गया, अभी थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, प्राइस अपसाइड के लिए भी कंफर्म कर सकता है, बट प्राइस ने क्या करा, प्राइस यहाँ से गया यहाँ पे और प्राइस ने फिर नीचे गया, तो आपके माइंड में कंफर्मेशन आ जानी चाहिए कि हाँ बॉस प्राइस अभी भी डाउन साइड में है, डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। फिर आप यही सोचोगे कि दोबारा फिर ऐसे बनाए, इधर अपनी पोजीशंस बनानी है, देन आपको इधर से सेलिंग करनी है। मतलब आपको जो भी एंट्री मिलती है आप सेलिंग के लिए ही देखोगे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सो इसी प्रकार का इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना वो तो ले लो, 1 2 3। सो इसी प्रकार का जस्ट इसका अपोजिट होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट को ऐसे ही चलना पड़ेगा, हायर लो बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए ही मार्केट को चलना पड़ेगा। सो अब क्या हो रहा है इसमें कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पर आ गया, अब मार्केट जो है यहाँ भी आ सकता है, बट अगर मार्केट ने ये तोड़ दिया, ये जो लेवल है, पिछला जो हायर हाई है उसको जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, तो अब आप एक अच्छी एंट्री कर सकते हो। अब आपके पास कंफर्मेशन है कि बॉस मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अब सॉरी मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करेगी, फिर ऐसे स्पाइक मारेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसा ऐसे करके ही मार्केट चलती हुई जाएगी। सो आई विश कि आपको इसका पूरा समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया, किस प्रकार से मार्केट चलती है और किस तरीके से हम लोग कंफर्म करते हैं कि अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है। सो अभी मैंने बात करी अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है इसकी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस चीज़ों की। मैं कोशिश करूँगा एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊँ, फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊँगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो चार्ट पे कैसे होता है तो वो चीज़ क्लियर हो जाए। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए लिख रहा हूँ, इसको रियल में बोलते हैं स्ट्रक्चर चेंज, है ना? ये एसएमसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको बोलते हैं, CHOCH बोलते हैं एसएमसी में। सो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में सारी बातें आ जाएं, कभी भी आप एसएमसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम सुनो तो आपको कंफ्यूज ना हो, बस नाम अलग है, चीज़ दोनों ही सेम है, एग्जैक्ट है ना? सो जब भी प्राइस, इसका रियल नाम चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख देता हूँ पहले मैं,
इसका शॉर्ट फॉर्म इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कभी भी कहीं यूट्यूब या इधर उधर देखकर कंफ्यूजन ना हो कभी किसी ट्रेडर को इस नाम से लेते हुए। तो आप कभी भी घबराए नहीं, इसका रियल नेम जो है उसको बोलते हैं SMC, अभी आया है और ये बहुत पुराना है, मार्केट सॉरी क्या हो रहा है, लाइक क्यों कर रहे हैं। इसको बोलते हैं जोन, है ना, बस नाम अलग है, चीज़ एक ही है। मार्केट करेक्टर जोन बोलते हैं, और भी कुछ इसके नाम हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक नाम ये भी होता है। आपने ये भी SWS स्ट्रक्चर शिफ्ट, SSF सुना होगा आपने नाम, है ना। आपने ये भी नाम सुना होगा, ICT वाले बोलते हैं MSS SSF करके भी एक नाम होता है। तो इसको भी, ये भी बहुत पुराना नेम है, स्ट्रक्चर शिफ्ट। और स्पेलिंग मिस्टेक गाइस, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझाने में, तो आप लोग, है ना, ऐसा एकदम बोर मत होना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट, सबसे इजी नाम है स्ट्रक्चर शिफ्ट, है ना। स्ट्रक्चर जो है अब शिफ्ट हो चुका है, मतलब कि अब जो है ट्रेंड जो था मार्केट का, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कुछ चीज़ें आपको सिग्नल दे देंगी, कुछ चीज़ें आपको कंफर्मेशन दे देंगी कि बॉस मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। अब हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे बाइंग साइड की लेंगे। अगर आप अप ट्रेंड में हैं, प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो प्राइस आपको कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर देगा इस लॉजिक के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर के ज़रिए, कि बॉस अब यहाँ से जो है बुल जो पूरा मतलब फाड़ के रख दिया था अप साइड के लिए, है ना। सो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ चेंज होने वाली है, मार्केट अप ट्रेंड को छोड़ने वाला है, मार्केट ने डाउन ट्रेंड को पकड़ लिया है। अब मार्केट जो भी आपको बाइंग साइड की ट्रेड देगी, ज़्यादातर ट्रेड में आपके ऐसे लाने वाले हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही शिफ्ट है। मार्केट ऐसे जाएगी, सॉरी, मार्केट ऐसे चल रही है ना, यहाँ पे कोई पुराना रेजिस्टेंस है ये वाला, मान लो मार्केट ऐसे चली है, सॉरी मैं इस पर दिखा देते हैं बड़ा, मार्केट ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, फिर मार्केट आ रही है, फिर मार्केट आ रही है, तो अब आप इस जोन में आए, तो अब आपको क्या हुआ कि बॉस यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ कि ये सपोर्ट आ गया, हो सकता है प्राइस यहीं से बाउंस कर जाए, ऐसा भी हो सकता है, बट हाई चांस होते हैं मार्केट में कि बॉस प्राइस तुम लोग को यहाँ पे बैठा ले, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे गिर जाए। सो इसको देखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। सो अब हम लोग समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है, कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है उसका रोल प्ले होता है। आइए समझ लेते हैं। कमेंट कर देना गाइस, मैं जिस तरीके से आपको समझाता हूँ, पहले किसी ने आपको इस तरीके से इतना प्योर एकदम साफ आके बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझाई हैं, और जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो आपके समझ में आती है या नहीं, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा कि कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के ज़रिए कोई रियल नॉलेज ले पा रहा है। बिकॉज़ आज के इस ज़माने में ट्रेडिंग को सीखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, बिकॉज़ अगर आप सही रास्ते पे चल जाओगे तो बहुत इजी है, बट इतनी भसड़ हो चुकी है, सब अपना अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है मार्केट में, आपकी बैंड बच सकती है। सो सबको अपना क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है कंटेंट बना के कि मेरा वीडियो चले, मेरा वीडियो चले, मेरा वीडियो चले, और जो रियल चीज़ होती है वो कोई भी नहीं बताता। सो मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो आपका भी हक बनता है कि कमेंट में एक बार बता देना कि बॉस आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। सो अब हम लोग बात कर लेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। मार्केट
स्ट्रक्चर शिफ्ट, है ना, MSS की। ऑलराइट, देखो जब भी इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको मिस किया, इसको स्किप किया है ना, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर का मेन चीज़ भूल गए, आपको लॉस होना गारंटेड है। मतलब इसको समझना और इसको देखना, इसमें बिना स्किप करे ही इसको देखना, और इसके नोट ज़रूर से ज़रूर बना लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। इसके बेस पे आप बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड कर सकते हो। सो इसको ध्यान से केयरफुली देखना, अगर ना समझ में आए तो 2-3 बार रिवाइंड कर लेना, नोट बना के लिख के देख समझ लेना अच्छे से, है ना। सो देखो, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड कैसे चलता है, ऐसे चलता है। डाउन ट्रेंड कैसे चलता है, ऐसे चलता है। ऑलराइट, सो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन आएगा कि अब प्राइस चेंज होगा, अब प्राइस में गिरावट आएगी, अब मार्केट पुल बैक नहीं देगा अप साइड के लिए, अब मार्केट पुल बैक देगा डाउन साइड ट्रेड्स के लिए। सो ये तो होना ही है। प्राइस 100 रुपये से 500 रुपये चला गया है तो एक बार तो वो गिरेगा ना भाई। तो उस गिरावट को, वो जो गिरावट आ रही है, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि बॉस यहाँ से गिरावट कंफर्म हो चुकी है। अब अप ट्रेंड की जो बढ़ावट थी, जो प्राइस बढ़ रहा था, वो बदल चुका है। मार्केट का पूरा सिनेरियो जो है चेंज हो चुका है। अब मार्केट में सेलिंग आने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाली है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं और बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, कभी कभी आपको बोलते हैं कि बॉस मार्केट में यहाँ से एक अच्छा करेक्शन आने वाला है, या अभी भी मार्केट बियरिश है, सेल साइड की ही ट्रेड लो, या अभी भी बुलिश है, बुल साइड की ही ट्रेड लो। सो उसके पीछे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल होता है, और ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता। बस आपको क्या पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे अप ट्रेंड चलता है, डाउन ट्रेंड कैसे चलता है, ये कोई नहीं बताता। कहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब आप ट्रैप होने वाले हो। ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है ना। सो प्राइस क्या हुआ, अप साइड अप ट्रेंड में जा रहा है। ऑल राइट, तो एक पॉइंट आया कि जहाँ पर प्राइस को मूव करना है। सो अब प्राइस क्या करेगा, पहले अच्छा आप एक बात बताना मेरे को। प्राइस यहाँ पर आया है ना, प्राइस यहाँ पर आ गया ऊपर से गिर के, अब प्राइस यहाँ पर गया, है ना, प्राइस यहाँ पर गया और फिर अब आया नीचे, फिर प्राइस अब ऊपर गया। सो अब आप क्या बोलोगे कि बॉस ये अभी भी अप ट्रेंड में प्राइस कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इसको बहुत अच्छे से चार्ट पे समझना है, इसको मिस मत करना कभी भी। अगर प्राइस ने पिछला लोअर हाई नहीं तोड़ा है, ओ सॉरी हायर हाई नहीं तोड़ा है, अगर प्राइस ने कभी भी, प्राइस इस जगह कंसोलिडेशन हो रहा है, भले ही छोटे छोटे पे उसको दिख रहा होगा, प्राइस ऐसे गिरा, ऐसे बढ़ने के बाद प्राइस ऐसे गिरा, फिर ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे आपको अप ट्रेंड इस जोन में दिख रहा है ना, बट ये एक्चुअल में अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड कब कंफर्म होगा, जब प्राइस ऐसे बढ़ा और यहाँ पर ऐसे ऐसे करने के बाद जो आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है, ये अप ट्रेंड नहीं है। प्राइस जब इसको कंफर्म कर देगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में ज़रूर लिख लेना, कभी भी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन होते हैं ये वाले BOS, इसके बाद क्लोजिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस ने अगर यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दी तो अब आप कंफर्म हो कि बॉस मार्केट अप ट्रेंड में है ना। अब मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर रही, मार्केट अप ट्रेंड में है। कभी कभी मार्केट आपको, मार्केट स्ट्रक्चर के जरिए भी आपको ट्रैप कर लेते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स। न्यूज़ या कुछ ऐसा आ जाता है तो वो हो जाता है। न्यूज़ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी काम नहीं करता, सट्टा ट्रेडिंग होती है बेसिकली न्यूज़, है ना। कब पंप कर जाए कब डंप कर जाए, ये सब ऑपरेटर्स का बड़ा बड़ा गेम होता है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि बॉस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तभी हमको कंफर्म करना है कि हाँ ये अप ट्रेंड में है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आपके साथ क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है आपको ये सिनेरियो, इस सिनेरियो में आप वेट करोगे अप ट्रेंड में प्राइस को कंफर्म होने का, या फिर आपका जो SL रहेगा वो अभी आपका SL ये वाला स्विंग नहीं है, आपका SL यही रहेगा। बिकॉज क्योंकि ये लोअर लो कंफर्म ही नहीं हुआ है, सॉरी यही वाला बता रहा था ना, हाँ सॉरी, हाँ बिकॉज यहाँ पर अभी लोअर लो कंफर्म ही नहीं हुआ है। लोअर लो कब कंफर्म होता, जब प्राइस इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देता, बट प्राइस ने ऊपर गया फिर नीचे आ गया। सो
ये एसएल नहीं लगा सकते आप ये सोचो कि लोअर लो के नीचे एसएल लगा दें तो ये एसएल के लिए अच्छा जोन नहीं होगा। अच्छा जोन सेफेस्ट ये होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस अपसाइड के लिए कंटिन्यू करा था तो प्राइस अप ही जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट को। अभी आपने ये कुछ चीज़ें समझी होंगी, इसको समझाना भी ज़रूरी था इसी साथ में, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, प्राइस ऐसे जा रहा है अप ट्रेंड में प्रॉपर वे में। सो जब भी प्राइस इसके ऊपर जा रहा है तो ठीक है, जब भी प्राइस यहाँ पर आता है ऐसे ऐसे कर रहा है तो आपको वेट करना है, या तो ऊपर साइड चला जाए या फिर प्राइस इस प्रीवियस लोअर लो को इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक करने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल आए और अप साइड में ऐसे कैंडल आती है, ऐसे ऐसे कैंडल आती है और अप साइड में जाके क्लोज हो जाती है, ये ब्रेक नहीं होता है, ये क्लोजिंग नहीं हुई। अभी भी मार्केट इस सिनेरियो में भी मार्केट अप ट्रेंड में है। बट अगर मार्केट ऐसा करती है कभी भी कहीं पर भी आप देखें इस चीज़ को कि मार्केट हाई बनाती है फिर उसके बाद जो है लोअर, फिर उसके बाद लोअर लो ये है इसको कंफर्म नहीं करती है और ना ही नया हाई बनाती है, इसके ऊपर जाती है, तो आपको जो है दो तरह से वेट करना है, या तो लोअर हाई कंफर्म हो जाए, है ना, या आपको सिर्फ बाय साइड की ही ट्रेड लेनी है, सेलिंग नहीं लेनी है ना। सो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा और अच्छे से अब आपको समझ में आएगा। एक मिनट, ये चीज़ और आपको पॉइंट आउट कर पाएंगे आप इसको। देखो प्राइस ऐसे गया, प्राइस नीचे गिरा, फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है प्राइस, है ना, ऐसे ऐसे प्राइस कर रहा है। तो अब आपको कहीं ना कहीं क्या दिखा कि बॉस डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, है ना। अभी भी डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है इसमें, क्योंकि इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से होगा जब प्रीवियस लोअर लो तोड़ देगा, देन इसके बाद नीचे आके प्राइस एक क्लोजिंग दे देगा किसी भी प्रकार की कैंडल से। इस लाइन के नीचे मार्केट ने जैसे ही क्लोजिंग दिया, अब आप श्योर हो गए कि बॉस मार्केट ने मेरे को बता दिया कि अप डाउन ट्रेंड जो है आपका वो कंफर्म हो चुका है, अप ट्रेंड जो था मार्केट में वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि अप ट्रेंड में ही थी मार्केट, आपको ट्रैप कर रही थी, सेलिंग दिखा रही थी छोटे छोटे स्विंग्स पे, बट जो रियल स्विंग था वो इस जोन में था, है ना, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, मार्केट ऐसे ही चलता है। सो आई होप कि आपको अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो जोन समझ में अच्छे से आ गया होगा, किस प्रकार से, है ना, ये चीज़ वर्क करती है। सो प्राइस ऐसे गया, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, प्राइस को इम्पोर्टेंट है कि इस जोन में आकर क्लोजिंग दे दे। देन उसके बाद आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि बॉस अब प्राइस ऊपर जाएगा जब तक कि इसको ना तोड़ दे इस लेवल को, क्योंकि प्रीवियस लोअर हाई ये है एंड पहले लोअर प्रीवियस हायर लो ये था। इसमें कंफ्यूज ना होना, अच्छे से धीरे से सुनना। प्रीवियस हायर लो ये वाला था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट आ गई डाउन ट्रेंड में। अब प्रीवियस हायर लो ये हो गया, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगी। अब मार्केट से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट इस प्रकार से गिरेगी। अगर मार्केट ने इसी जगह पर, जैसे ही मार्केट ने पहले लोअर डाउन ट्रेंड कंफर्म किया मार्केट ने, है ना, मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकती है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, पहले मार्केट फिर हम फिर मेरी सारी ट्रेड्स, पहले मार्केट चलती है ना कि हम चलते हैं। सो मार्केट में जो होना है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। सो इस बात को अच्छे से माइंड में फिक्स कर लेना। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप जितनी भी ट्रेड लोगे सिर्फ सेलिंग साइड की ही लोगे, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर है जो पूरा ट्रेंड है। अगर आप ट्रेंड के साथ बैठ गए ना, अगर आप राइट हो गए तो आपको बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आपने यहाँ से बाइंग करी तो आप कहीं ना कहीं आपका ऐसे लाने के हाई चांसेस होते हैं। बट मार्केट आपके साथ ऐसा भी कर सकता है कि मार्केट ने इधर लोअर हाई कंफर्म कराया, है ना, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम होता है, बट इधर आपको क्या कराया, मतलब आप 5 ट्रेड देखोगे ना, 5 जगह पे एक जगह ऐसा हुआ होगा, बाकी 4 जगह इस प्रकार से मार्केट चलती है स्ट्रक्चर वाइज वैसे ही चलती है। देखो ये हो गया COCH चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन। अब इसका कैरेक्टर जोन क्या हो गया, अप ट्रेंड के लिए। अब अगर मार्केट को अप ट्रेंड शुरू करना है तो ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट में। अब मार्केट आपके साथ ऐसा भी कर सकती है
कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग तो दे देती है आपको, ऑलराइट, यहाँ पर आपको क्लोजिंग दे देती है, बट मार्केट जो है ना इसके ऊपर चली जाती है, ऐसे स्विंग बनाते हुए इसके ऊपर जाके क्लोज दे देती है। देन आप फिर से मार्केट के साथ ही आपको चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है। आप बाय साइड के लिए जा सकते हो, बिकॉज इसको मार्केट ने ट्रैप किया। अब मार्केट है अप ट्रेंड में, अब कह रही कि बॉस अब मैं जो है मैं गया था नीचे 1 मिनट के लिए, मतलब मैं भागते भागते थक गया था, है ना, मैंने इरादा किया था वापस जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूँ फिर मैदान में, करी कर हर मैदान फतेह है ना। तो मार्केट जो है फिर से रिवर्स हो चुकी है, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुकी है। अब आपको जो भी अगर ऐसा होता है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो अब आपकी ट्रेड कुछ इस प्रकार का मार्केट जाने वाला है। आई विश कि आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी सिंपल हिंदी में डेफिनेशन ये है कि जहाँ से मार्केट का कैरेक्टर, जहाँ से मार्केट की चाल बदल जाए उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट 5वें गियर में है या अब मार्केट रिवर्स गियर में है, तो इसको समझने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे कि मार्केट ऐसे चल रहा है, ऑलराइट, फिर ये एक जोन आता है ना, फिर मार्केट ने क्या करा, लोअर लो भी कंफर्म हो गया क्योंकि इसके नीचे क्लोज हो गया, फिर मार्केट इसको ऊपर ऐसे क्लोज कर देता है ना। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज करता है, फिर मार्केट जो है ऐसे ऐसे चलने लगता है, ऐसे ऐसे चलने लगता है। अब इसको ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केट अप ट्रेंड में चलने लगता है, अप ट्रेंड में चलने लगता है, कहीं ना कहीं मार्केट जाके थक गया यहाँ पर, है ना। फिर मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, इसके नीचे आ गई क्लोजिंग, इसके नीचे आ गई मार्केट में क्लोजिंग। अब मार्केट जो ये गिर रहा है, तो जहां पर पहले हुआ था प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहां पर पहले हुआ था, है ना, चेंज ऑफ CH, जहां पर पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, इस वाले जोन को आप मार्क कर लेना। देन प्राइस जब यहाँ पर आए तो ये एक बहुत ही हैवी, बहुत ही गुड सपोर्ट का काम करता है। ज़्यादातर टाइम मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है। प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन से मार्केट रिवर्स होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, या अगर रिवर्स नहीं हुआ बट आपको एक अच्छी ट्रेड ज़रूर मिल जाएगी। मतलब आप 1:3 अगर फॉलो करते हैं तो आपका 1:3 रेशियो ईजिली यहाँ पर आ जाएगा, मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड ज़रूर दे देगी। हाँ, मार्केट कुछ इस प्रकार से कर सकती है, मतलब थोड़ी सी लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया, सबके एसएल खाए, वो सपोर्ट वाले कॉन्सेप्ट में जो आपने पढ़ा था। अब मार्केट अप साइड के लिए बहुत अच्छा मूव दे सकती है। सो अगर मार्केट कभी भी प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन में है ना, जहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ था, है ना, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, आप मार्केट में फिर से बैठ सकते हो बाइंग साइड के लिए। अदरवाइज आप ट्राई करोगे कि मार्केट में जैसे कि मार्केट यहाँ से बढ़ा हुआ है ना, अब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कंफर्म हुआ, MSS हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इसको इजीली में यही बोलो तुम लोग, सबसे इजी होता है MSS, है ना, कि कैरेक्टर शिफ्ट हो गया मार्केट का। देन आप जब भी मार्केट गिर रही है ऊपर जा रही है, सो ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, फिर गिरी, फिर मार्केट ऊपर जा रही, आपने कॉन्सेप्ट शायद से पढ़ा होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, फिर हम लोग इस पे आ जाते हैं। कभी भी मार्केट में ये जो सपोर्ट होते हैं, ये सपोर्ट अगर ये सपोर्ट मार्केट में टूट जाता है, इस जगह पे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जैसे कि मार्केट में ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, कंफर्म हो गया, अब मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर गया, तो ये जो सपोर्ट जोन होगा ना, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, मार्केट फिर यहाँ से फॉल करेगी। अगर मार्केट जो है किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ऑलराइट, फिर वापस मार्केट जो है ऊपर जाती है, फिर वापस से नीचे आती है, देन ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बन गया। सो आई विश कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
अब इसी को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करेंगे? सो जब भी प्राइस है ना ऐसे बढ़ा हुआ होगा, प्राइस जब भी ऐसे बढ़ा हुआ होगा, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ कैरेक्टर, फिर प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये जो जोन्स हैं, सो यहाँ पर जब आप एक ट्रेड प्लान करोगे ये एज अ रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पे क्या करना होता है? सेलिंग। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा है कि बॉस मैं तो डाउन ट्रेंड में हूँ, तो मेरे को क्या ढूंढनी है? सिर्फ सेलिंग वाले एरिया ढूंढने, या तो आप ईएमए से सेलिंग कर सकते हो अगर आप कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हो उसमें जहाँ पर सेलिंग बन रही है आप उसके अकॉर्डिंग ईएमए, या तो आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस दिखाएगा, या फिर आप प्रीवियस कोई भी रेजिस्टेंस या फिबोनाची का लेवल यूज़ करके आप जो है, जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ गिरा तो यहाँ से आप फिबोनाची लगा दें यहाँ से यहाँ के लिए, फिर कोई लेवल निकल के आए अच्छा लेवल, वहाँ पे वो सब चीज़ें हो जाएं जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, उस तरीके से चीज़ें हो जाएं, देन आपको कंफर्मेशन मिले कि बॉस अब सेलिंग आ सकती है, आप सेलिंग साइड ही बैठो, आप बाइंग साइड नहीं बैठो। सो इस तरह से आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज़ करके एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हो, आप मार्केट को समझ सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल चार्ट पर आ जाते हैं। आई विश कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों, मैंने अपने हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो आपको ना समझ में आने वाली हो, सब बता दिया है मैंने, है ना। सो आई विश कि आप इधर उधर नहीं भटकोगे, अब एक ही जगह आपको पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी, और लाइब्रेरी का नाम होगा अली ऑन स्टॉक्स लाइब्रेरी, चलती फिरती घूमती घामती लाइब्रेरी। और ये नॉलेज पाने के लिए गाइस मैंने बहुत जो है ना और टाइम अपना गवाया है। देखो कितना इजी है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। देखो पूरी हम लोग इसकी मैपिंग करते हैं शुरुआत से, है ना। जो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होते हुए आपको दिखेंगे। देखो मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरा, मार्केट ने देखो कितना अच्छा होल्ड किया, मार्केट अप गया, फिर मार्केट गिरा, है ना, फिर मार्केट थोड़ा सा अप गया, फिर मार्केट थोड़ा होल्ड किया, इधर दिख रहा है आप कितना अच्छा स्विंग बना रहा है, या आप एक ही स्विंग ले लो या दोनों स्विंग, दोनों ही बहुत अच्छे स्विंग है ना। सो पहले मैं इसको अच्छे से आपको फ्रेश करके बताता हूँ। मार्केट गया, स्विंग बनाया, फिर मार्केट गया, फिर स्विंग बनाया, फिर मार्केट गया एंड फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट गया। क्या हो रहा है? मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चल रही है, मतलब मार्केट गिर रहा है तो एक अच्छा स्विंग बनाते हुए चल रहा है। अब देखो ये बहुत अच्छा करेक्शन था, दैट्स वाई इसमें एकदम क्लियर चीज़ें दिख गई आपको, है ना। ये वाला स्विंग गलत है, इसको मैंने गलत मार्क कर दिया, इसको नहीं लेंगे एज अ स्विंग। इसमें देख रहे हो मतलब सेलिंग कैंडल ज़्यादा है और बाइंग कैंडल है ना एक ही तो है, तो मार्केट ऊपर गया नहीं है प्रॉपर तरीके से, मार्केट यहाँ से गया ऐसे स्विंग बनाया, दो स्विंग बनाया, एक ही और प्राइस गिरा, देन मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बना दिया। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का रियल यूज़। अब देखो मार्केट ने क्या करा, लो तो ये था मार्केट का, सॉरी ये वाला लो था, है ना। अब इस जगह पर सिर्फ क्या हुआ है, कैंडल गई है, क्लोजिंग नहीं हुई है, दिख रही होगी आपको, ऑल राइट। और ये मैंने रैंडमली चार्ट खोला हुआ है, कहीं से भी आपके सामने खोल दिया। अब प्राइस क्या कर रहा है, नीचे गया, हाई बनाया। सो अभी प्राइस में कंफर्म नहीं किया है, डाउन ट्रेंड तो कंफर्म है, बट अभी प्राइस में कंसोलिडेशन हो रहा है। आप सिर्फ सेलिंग देखोगे, देखो मैंने क्या बताया था कि आप रेजिस्टेंस देखना, ये रेजिस्टेंस एक हो गया, मिला रेजिस्टेंस, देखो कितनी अच्छी सेलिंग आई, है ना। बट अभी प्राइस ने एक ही चीज़ कंफर्म की है कि अभी भी मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, अप ट्रेंड में मैं नहीं हूँ। सो अगर आप ऐसा देख रहे हो कहीं पर भी ऐसा होता हुआ, इतना ये ऐसा हो गया मार्केट में, है ना, ये अरे यार सो मार्केट ऐसे गया ऊपर, ऐसे आया, अभी भी मार्केट सेलिंग साइड में ही है। देखो मार्केट कितना कंसोलिडेशन किया, देन मैंने क्या बताया था कि आपको प्रीवियस हाई देखना है, ये तो बताया था मैंने, प्रीवियस लोअर हाई। अब इसमें प्रीवियस लोअर हाई कौन सा है, इसको इरेज कर लेते हैं एक सेकेंड।
देखो इसमें प्रीवियस लोअर हाई है, ये वाला पॉइंट है प्रीवियस लोअर हाई, ये वाला है ना। अब देखो यहाँ पे जो सबसे हाई होगा वो जगह ये वाली ही है, हाँ ये वाली है। एक मिनट, हाईएस्ट पॉइंट निकालते हैं इसका, कभी भी हाईएस्ट पॉइंट ही मार्क करेंगे, ये वाली है हाईएस्ट पॉइंट, है ना। देखो अब इसको जाने दो, ऑल राइट, प्राइस चला गया उधर। अब हमको क्या देखना है, ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस के तरह से भी काम करता है, ये जो जोन होता है BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और MSS, है ना, मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ से शिफ्ट हुआ रहता है, वो बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस या हाई सपोर्ट की तरह से काम करता है। सो प्राइस क्या करा, प्राइस ने क्या करा, सिंपल वे में बोला जाए तो प्राइस हमसे बोलता रहा, इधर देखो, देखो इधर एक हाई बनाया, लो बनाया, फिर प्राइस ने थोड़ा ऐसा करा, एक हाई बनाया, तो लोग सोच रहे होंगे ये कंफर्म हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। इसीलिए मैंने बोला जब भी प्राइस ऐसे गिरे और ऐसे ऐसे कर रहा है तो कंफर्म नहीं करना है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में चली गई। प्राइस गिरा, ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, जब तक कि इस प्रीवियस जोन को मार्केट ब्रेक ना कर दे, कंफर्म नहीं करना है कि ये छोटे छोटे जो है आपको ट्रैप कर रहे हैं ये चीज़ें। सो यहाँ पर भी इसका सेम चीज़ आपको चार्ट पे काम होते हुए दिखेगी। क्या हुआ कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से कि मार्केट का अगर देखा जाए ट्रेंड वाइज जो आपको पढ़ाया गया है यूट्यूब पे, है ना, कि अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे चलेगा, ऐसे डाउन ट्रेंड में ऐसे, सिंपल पढ़ा दिया गया आपको, और बाकी इसके रूल्स क्या हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं वो आपको पढ़ाया ही नहीं गया है ना। तो उसको अब हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा नेटवर्क हमारा हमेशा की तरीके से आज भी ख़राब ही रहता है। किस जोन में थे, किधर की मैपिंग की थी अपन ने, इधर की थी, कहाँ चला गया, देखो इस जोन में थे हम लोग। प्राइस का ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग लिख देंगे, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, लोअर हाई था। यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, अगर इसके ऊपर ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, है ना। सो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, कंफर्मेशन यहीं से आती है कि ट्रेंड चेंज हुआ। देखो प्राइस ने क्या करा, सबको बैठाला यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए, अच्छा बैठाला, अच्छी घिसी, प्राइस ने सबको घिस डाला यहाँ पे, है ना। मतलब सब सोच रहे थे कि बॉस अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, बट जिसको भी ये चीज़ पता है उसके लिए ये डाउन ट्रेंड ही है। सो मार्केट इस लेवल पर आया, और मार्केट इस लेवल पर आते ही क्या करता है, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, ये वाली कैंडल आप याद रखना, या फिर छोड़ो इधर समझा देता हूँ। मार्केट इस लेवल पर आया और मार्केट ने एक सेलिंग कैंडल बनाई, ऑल राइट, वेरी गुड। जैसे ही मार्केट ने सेलिंग कैंडल बनाई उसका लो क्रॉस हुआ, बॉस यही तो था, एक तो रेजिस्टेंस, ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन, एकदम हाई कंफर्मेशन जोन की बॉस, यहाँ से सेलिंग बहुत अच्छी आती है, सबको ट्रैप कर चुका है मार्केट, मार्केट वहाँ तक लेके गया तुमको, सबको मार्केट ने बैठाला। अब देखो मज़ा, अब देखो अब देखो मार्केट का रियल मज़ा। देखो मार्केट ने क्या करा बॉस, सबको तो बैठा दिया, सॉरी ये तो रिजेक्शन, और बढ़िया कैंडल थी ये रिजेक्शन कैंडल है गाइस, डोमिनेंस कैंडल नहीं है, हाँ और बढ़िया कैंडल है, मतलब दोनों ही बढ़िया होती है। प्रॉपर एक सेलिंग कैंडल बनी, उसका ये लो क्रॉस हुआ, मार्केट ने सबको बैठाला। अब देखो मार्केट की मौज, मार्केट तो डाउन ही ट्रेंड में है ना, लो लोअर हाई, लो लोअर लो, हाँ सॉरी लोअर हाई, लो लो बनाया, हाई बनाया। अब इसको इधर समझ लेते हैं हम लोग, बड़े टाइम पे थोड़ा अनजूम करके देख लेते हैं। तो क्या था अनजूम करा हमने, क्या था जोन अपना, इसके नीचे कंफर्मेशन चाहिए थी जाने के लिए, प्राइस ऊपर गया, सबको ट्रैप किया, ये देखो लोअर लो। अब देखो यहाँ से मूवी कितनी अच्छी चलेगी, एकदम फुल HD में देखो प्राइस गया, फिर प्राइस ने क्या करा, एक स्विंग बनाया, फिर प्राइस गिरा, फिर प्राइस ने एक स्विंग बनाया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग बहुत मेन होती है ना, वीक हो या बॉडी हो, उसके नीचे की क्लोजिंग बहुत मेन होती है। अब देख लेते हैं क्लोजिंग आई है कि नहीं आई है,
क्या होता है, देखो इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग है, तो अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग है तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन। अब यहाँ से अगर ऊपर गया तो मार्केट बाय साइड के लिए हो जाएगी। अभी तक मार्केट क्या कर रहा है, देखो ट्रैप कर रहा है। अभी तक मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट गाइस, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने और समझाने में भी, बिकॉज गरम गरम हलवा नहीं है जो मैं आपको डायरेक्ट खिला दूँ, तो टाइम तो देना पड़ेगा बॉस, है ना। देखो कितना इजी था ये एकदम, अगर समझ जाओ तो हलवा ही है गरम गरम, ना समझो तो फिर खिचड़ी समझो, फिर क्या ही समझोगे फिर। देखो इधर हम लोग मार करते हैं एक रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, ऑल राइट वेरी गुड। फिर प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, प्राइस को लग रहा होगा कि अब यहाँ से बाइंग लोगों को लगी होगी, बाइंग आ गई है ना। बट एक्चुअल में क्या हुआ, इसके नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने। तो इसके नीचे जब मार्केट ने क्लोज कर दिया, सिंपल है, देखो मैं जैसे मैपिंग कर रहा हूँ ऐसे ही सेम आपको भी मैपिंग करनी है ना। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी रेड वाली कैंडल। अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर जोन है, इसका जो लोअर हाई था वो ये वाला था। अब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि बॉस यहाँ से बाइंग कंटिन्यू, मार्केट अपसाइड जाने वाला है। सो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और, मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है और छोटे 1 घंटे पर बुलिश है ना, मतलब वीकली पे बियरिश, डेली पे बियरिश, 4 घंटे पे बियरिश और 1 घंटे पर बियरिश, तो आप कभी भी लॉन्ग ट्रेड प्लान मत करना। क्योंकि लॉन्ग ट्रेड अगर आपको मार्केट के साथ रहना है तो बड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा सच बोलता है, छोटा टाइम फ्रेम कम सच बोलता है। तो हमेशा कोशिश करना है कि 1:3 लो, निकलो, अपना मार्केट में एक ही काम है, और जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करो। बस थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम को भी देखना होता है, जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन में देखो, सॉरी गाइस, हाँ देखो ये है डेली का टाइम फ्रेम, है ना। इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। मार्केट जो है ऊपर गया स्विंग बनाया, ऊपर गया स्विंग बनाया, ऊपर गया स्विंग बनाया। इस स्विंग के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की है, इस वाली कैंडल में नीचे की क्लोजिंग नहीं है ना। ये कैंडल यहाँ से है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की। फिर मार्केट ऊपर गया, स्विंग बनाया, मार्केट ने अब क्लोजिंग कर दी। अब मार्केट हो गया फुल बियरिश, बट मार्केट ने यहाँ सबको ट्रैप किया, मार्केट गया अपसाइड, मार्केट हो गया फिर से बुलिश। हो सकता है मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, मार्केट फर्स्ट देन अस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसको हो जाने दो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट फर्स्ट देन अस, है ना। सो अब हम लोग आ जाते हैं इधर, इसको थोड़ा इधर कर दो। मार्केट यहाँ से कह रहा है भाई मैं अप ट्रेंड में, इस कैंडल ने बता दिया मैं अभी भी अप ट्रेंड में जा रहा हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करने गया था, तुम लोग को उल्लू बनाया, है ना, ऐसा समझो। मार्केट गया, ये हाई बनाया, ये मार्केट का लो। अब क्या हुआ, इसका प्रीवियस लो कौन सा है मार्केट का, प्रीवियस लो है मार्केट का एग्जैक्टली ये। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा मेरा पर्सनली है एक्सपीरियंस है, थोड़ा रूल के ख़िलाफ़ है, बट ऐसा होता है तो इसको भी रूल में ऐड कर लो। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि ये बड़ा डेली का है, बड़ा टाइम फ्रेम है ना, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर इससे भी बड़ा वीकली के चार्ट समझ लो, अगर वीकली पे प्राइस अब गया है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे किया है, बस 3-4 ही कैंडल किया है, तो 3-4 कैंडल नहीं होता है, 3 वीक का मतलब 3 हफ्ता। 3 हफ्ते में कितने हो गए, 7 14 और 7 21 दिन तक मार्केट ने 3 कैंडल में होल्ड किया, तो वो लोअर लो होगा, उसको लोअर लो मान लेना। इसके नीचे ब्रेक हो तो उसको डाउन ट्रेंड कंफर्म कर लेना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी होल्डिंग होती है। सो दैट्स वाई उसका थोड़ा सा, है ना, रूल चेंज हो जाता है, उसका बहुत ध्यान देना।
कभी भी ऐसा ना सोचना वीकली पे पता चला टाइम फ्रेम आ गया बियरिश, तुम कह रहे हो 2 ही कैंडल तो बनी, 3 ही कैंडल तो बनी, भाई ये भी तो देखो वीकली की 2 कैंडल हैं, मंथली की 2 कैंडल हैं। मंथली पे अगर 3 कैंडल एक जगह पे बन गई ना, 2 कैंडल बन गई, तो पूरे उसने 60 या 90 दिन ले लिए, 2 कैंडल में 60 दिन ले रहा है वो। तो उस चीज़ को भी समझो, थोड़ा प्राइस का बिहेवियर को भी समझना होता है ना। सो ये आ गया। अब देखो इसको समझते हैं। प्राइस ने बोला कि मैं अब ट्रेंड में हूँ, प्राइस का ये हाई बना, प्राइस का लोअर लो ये था, ऑल राइट वेरी गुड। प्राइस नीचे गया, प्राइस क्या बोल रहा है, अभी भी मैं अब ट्रेंड में हूँ, ठीक है, प्राइस अब ट्रेंड में ही है। ये देखो दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको दिखे, क्लोजिंग मैटर करती है, मैंने बोला था ना, सिर्फ क्लोजिंग ही मैटर करती है, वो कुछ करता भी नहीं है। देखो इसकी क्लोजिंग देखो गाइस, इधर क्लोजिंग लिखी है 1,19,709 है ना, 1,19,889 7879 है ना। क्या है क्लोजिंग, 1,19,889। ठीक, अब देखना इसकी क्लोजिंग, देखो पहले तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। मार्केट आया नीचे, मार्केट गया ऊपर, अभी ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है जब तक कि इसके ऊपर की क्लोजिंग ना आ जाए। अब देखो मार्केट ने यहाँ लोअर लो कंफर्म किया है कि नहीं किया, देख लेते हैं। आई थिंक किया था, ये वही जोन है यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। देखो 1,18,900 सॉरी हाई कहा गया, 1,00,000 हाई है, कौन सा टाइम फ्रेम है ये, 9 इसका हाई किधर गया, 1,23,236 है इसका हाई। सॉरी इसका हाई पे मैंने टैप कर दिया था उतने टाइम, सॉरी गाइस, ये हाई नहीं था, वो मेरी गलती हो गई थी, मेरे को इस कैंडल पे करना था, इस कैंडल का हो गया, उसके लिए सॉरी। देखो यार 1,00,000 इसका हाई है, 1,23,236 इसका हाई। देखो 1,23,712, मतलब 400 पॉइंट का डिफरेंस है। क्लियर दिख रहा है, ये है 1,23,700, ये है 1,23,300 अप्रोक्स 236 है ना। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो है बुलिश ही है, BOS हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, भले ही उसमें तुमको थोड़ा छोटा सा लग रहा हो, बट मार्केट अप ट्रेंड में नया हाई बना दिया मार्केट ने, हायर हाई कंफर्म हो गया ये, है ना, हायर हाई कंफर्म हो गया ये। अब जो होगा ये जोन होगा हायर, अच्छा ये वाला आ गया। अब जो ये जो जोन होगा हायर लो होगा, ये होगा हायर हाई, ओके। अब मार्केट जब तक कि ये डेली टाइम फ्रेम पे, जब तक कि मार्केट ये क्लोज नहीं करेगी इसके नीचे, तो मार्केट क्या रहेगी, बियरिश ही रहेगी, ओ सॉरी बुलिश ही रहेगी, जब तक कि इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी। अब देखो ये एक्चुअल में मैंने ये ट्रेड ली थी भाई, है ना, एक्चुअल में मैंने ये ट्रेड ली हुई थी शायद से, है ना, यही तो था। देखो प्राइस ने क्या करा, इसको मैंने किस तरीके, प्राइस ने अब डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने इस लोअर लो को इधर कर दिया ब्रेक, इस लोअर लो को किया था इधर, इस वाली कैंडल में हो गया था ये ब्रेक, इस वाली कैंडल में हो गया था ब्रेक, है ना। क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो मैं घुस गया 4 घंटे पे, मैं यहाँ पे 4 घंटे पे गया और मेरे को ये रेजिस्टेंस मिला था 4 घंटे पे, मेरे को ये रेजिस्टेंस जैसे ही मिला बॉस, मैंने क्या करा, इस रेजिस्टेंस पे 4 घंटे पे कैंडल बनी थी, मैंने सेलिंग एंट्री प्लान करी और मेरा 1:3 या 5 के समथिंग गया था। मैं दिखा भी देता हूँ आपको कितना इजी वे में मैंने इसको हैंडल किया। पहले इसको समझो, मार्केट डाउन ट्रेंड जैसे ही मेरे को कंफर्म करता है, क्योंकि ये डेली का है, तो मार्केट डेली पे एक दिन में 10,000 5,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल होती है, 3,000 2 4,000 5 एवरेज 5,000 तो हो ही जाता है बिटकॉइन इधर उधर, एक स्पाइक आता है 4-5 हज़ार नीचे 4-5 हज़ार ऊपर। सो डेली का है तो इसमें तो हम एक्सपेक्ट करेंगे नहीं कि बॉस 1,00,000 ये कितना है, 1,00,000 अप्रॉक्स
12,000 के आसपास मार्केट गिरा। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1,12,000 पे हमने 7,000 का एसएल किया, अब हम 24,000 पॉइंट नीचे के लिए क्या बैठ गए हम सेलिंग के लिए 21,000 पॉइंट के लिए नीचे। नहीं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। 4 घंटे पे शिफ्ट हो बट करनी सेलिंग ही है। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर सिर्फ आपको एक रोड दिखाता है कि अभी सेलिंग है, अभी बाइंग है। दो चीज़ें आपको सिंपल वे में बता रहा है वो। ये नहीं बता रहा है कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर हूँ, आओ मेरे ऊपर ट्रेड ले लो। वो ये बता रहा है मैं मार्केट स्ट्रक्चर हूँ, जैसा जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ उस रास्ते में तुम भी चलो, वरना तुम कचर दिए जाओगे। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे ऐसा होगा, समझे। सो प्राइस क्या करता है दिखाता हूँ अभी आपको मैं। हाँ देखो, प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर कर दिया कंफर्म कि बॉस मैं जो हूँ इस कैंडल में क्या कर दिया, मैं गया बियरिश, मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं हो गया बियरिश फुल। ठीक है, बता दिया आपने। डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको पता चल गया, इधर से भी आपको दिख रहा है कि बॉस हाँ अब करेक्टर जो है ना मार्केट का शिफ्ट हो चुका है। आपको डेली पे कंफर्मेशन, डेली का टाइम फ्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 आवर और 1 आवर से। सो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिख गया कि बॉस ट्रेंड चेंज हुआ डेली पे, मार्केट तो जाएगा नीचे लेकिन ट्रैप भी करेगा, जाहिर सी बात है। नीचे जाएगा तो उसको जब तक कि कोई ऑर्डर नया नहीं, कोई बाय नहीं करेगा तो जब तक कि सेल भी नहीं होगा। तो जब तक कि वो नीचे जाएगा नहीं, जब तक कि उसके पास लिक्विडिटी नहीं होगी। तो मार्केट गया ऊपर, फिर लिक्विडिटी लेने मार्केट क्लोज किया इस रेजिस्टेंस के पास। ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, छोटा सा रेजिस्टेंस, 1 घंटे पे ये बड़ा रेजिस्टेंस था। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक प्रकार की ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर आप ट्रेंड लाइन पे नहीं फोकस कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अब देख लो, ऐसे समझ लो जिस प्रकार से मैंने बताया था। देखो, ट्रेंड लाइन को 2 हाई से मिलाना होता है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ट्रैप किया, मार्केट ने एक सेलिंग कैंडल बनाई, मार्केट नीचे गया, एक एंट्री का लॉजिक। ठीक, अब एंट्री का लॉजिक दिखाता हूँ, कितने कंफर्मेशन मेरे को मिले। मार्केट स्ट्रक्चर एम लिख दिया, ट्रेंड लाइन 1 2, ठीक है। सेम इसी जगह पर ईएमए का भी कंफर्मेशन था मेरे को, 3 कंफर्मेशन। ईएमए भी बोल रहा है हटा दो माल, है ना, बेच दो। यही जोन था क्या, सॉरी गाइस, 2 मिनट रुकियो बस, 2 मिनट। हाँ देखो, आ गया। सो देखो मार्केट ने क्या बोला आपको, 3 कंफर्मेशन मेरे को दी मार्केट ने। एक कंफर्मेशन मार्केट स्ट्रक्चर जोन बियरिश हो गया डेली पे, ट्रेंड लाइन ट्रैप हो गई। ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ट्रेंड लाइन कैसे आपको डील करनी है। ये हमें दूसरा, ये एक रेजिस्टेंस है, 1 घंटे पे भी रेजिस्टेंस था, 4 घंटे में भी आपको क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। प्राइस ने यहाँ पर क्या करा, इस कैंडल में आपको आपका काटा चूना, प्राइस ने इसका जैसे लो क्रॉस किया। आप देखो अब यहाँ से नज़ारा, कैसा होता है, हो गया। देखो यहाँ से प्राइस गिरना शुरू किया, मार्केट में प्राइस यहाँ से गिरना शुरू किया और मार्केट ने आपको कितना बड़ा मूव दिया गाइस। अच्छा, एक सेकेंड, चलो ऐसे देख लेते हैं। मार्केट ने आपको इसका लो दिखाता हूँ, 1,16,000 से, सॉरी हाँ 1,15,000 से मार्केट ने आपको मूव दिया 1,07,000 का। मतलब मार्केट ने आपको डायरेक्ट 8,000 पॉइंट का मूव दे दिया। भाई क्या चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में। 1:3 मिला, एग्जिट किया, 1:5 तक अप्रॉक्स गया था ये ट्रेड। मैंने 4 या 5 पे ही निकाला था और नीचे गया था ये ट्रेड, 6-7 तक गया था शायद। हाँ, वो जितना भी गया हो, मैंने शायद इसी टाइम फ्रेम पे ही लिया था।
सो इस प्रकार से जब आप ट्रेड करोगे, यहाँ पर एक 4 कन्फर्मेशन हो गई, ईएमए की कन्फर्मेशन, ट्रेंड लाइन की कन्फर्मेशन, है ना, और आपका क्या हो गया, एमएसएस का कन्फर्मेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन का कन्फर्मेशन, मार्केट, ये सब जो मेरे को जो ट्रेड का जो सिंपल चीज़ देखने को मिली कि बॉस यहाँ से सेलिंग आई, वो किस चीज़ के लिए मेरे को मिली, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर के ज़रिए से मेरे को ये चीज़ मिली कि बॉस यहाँ से अब सेलिंग है मार्केट में। मैंने क्या पकड़ा, रेजिस्टेंस। मैंने क्या ऐसा जोन पकड़ा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हों, रेजिस्टेंस जोन हो, मैंने वो ढूंढा, मेरे को ये गुड रेजिस्टेंस मिला, गुड ट्रेंड लाइन मिली, ईएमए भी वहीं पे था, मैंने सेल कर दिया। सो जब आप इस प्रकार से मार्केट को डील करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझोगे, तब आपको अच्छी ट्रेड्स मिलना शुरू होंगी, तब आप ट्रेडिंग में महारत हासिल कर पाओगे। और मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है, मेन चीज़, मेन एनालिसिस पहले इस पे करनी होती है। कभी भी कोई चार्ट आप देखो, सबसे पहले उसका मार्केट स्ट्रक्चर देखो, देन आप डिसाइड करो कि बॉस इसमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मार्केट स्ट्रक्चर उसका बियरिश है, बट वो कुछ ऐसे लेवल्स पर है, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर जोन पर है, वहाँ पर हंट कर सकता है, या फिर प्रीवियस सप्लाई जोन पर है, इंड्यूसमेंट जोन पर है, तब आप बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज़ ज़्यादातर ट्राई करना छोटे छोटे इस जैसे रेजिस्टेंस पे, इस जैसे सपोर्ट पे ट्राई करना कि बॉस मार्केट तो जाएगा नीचे। चोमू सारे सपोर्ट पर ट्राई करना, मार्केट जाएगा नीचे, और किस सपोर्ट पर आप ट्राई करना मार्केट जाएगा ऊपर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, है ना, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। और इस जगह पर भी मेरी एक्चुअल में ट्रेड थी। देखो मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पर आया, ठीक, ऑलराइट। देखो यहाँ पे कितना अच्छा एक जोन है, मतलब प्राइस ऊपर गया, बहुत तेज़ी से ऊपर गया, बट प्राइस कितना कंसोलिडेशन किया, कितनी अच्छी डिमांड थी ये, कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पर। प्राइस ने यूं 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 पूरी प्राइस ये गया ऊपर, देखो कितना अच्छा कंसोलिडेशन किया, बहुत तगड़ा इसको बना दिया रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। देन प्राइस इस जोन में आता है, एक बाइंग कैंडल बनाता है, प्राइस वापस से ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई। तो जब आप मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें और ऐड करोगे, अगर आपको अपोजिट मार्केट स्ट्रक्चर की ट्रेड लेनी है तो आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जो मैंने ये जो आपको ऐसे एक लाइन बना के दिखाई ना, ये भी एक पूरा इसके ऊपर वीडियो हो सकता है, ये पूरा एक इंड्यूसमेंट जोन है। वो मेरे को कैसे पता था कि प्राइस वहाँ से बाउंस करेगा, उसकी एक अलग प्रॉपर स्ट्रेटजी है इंड्यूसमेंट की, है ना। तो वो जो जोन चाहिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में ट्रेड लेने के लिए, समझे, वो जो जोन चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में ट्रेड लेने के लिए, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब आपको वो चीज़ पता होगी तभी आप उसको मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में ट्रेड लेना। अदरवाइज़ अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप ट्राई करो कि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही बैठो, है ना, सबसे अच्छी चीज़। अब मैं कुछ इसके एग्जांपल भी दिखा दूंगा अपनी मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी दिखा दूंगा, और सारी मार्केट्स में भी दिखा दूंगा। जो चार्ट बोलो, जहाँ से बोलो, मैं किसी दिन लाइव आता हूँ, है ना। अभी मेरे यूट्यूब पर लाइव का ऑप्शन नहीं है, जिस दिन भी ऑप्शन आएगा सो मैं लाइव आऊँगा, और जिसको जो भी क्वेश्चंस होंगे एक लाइव सेशन ऐसा ट्राई करूँगा 5-6 घंटे का, उसको पूरा क्लियर कर दूंगा। जहाँ से चार्ट बोलोगे, जो चार्ट उठा कर दे दोगे, इंडियन मार्केट का छोड़ के, बिकॉज सेबी के कुछ रूल्स है, आप किसी को अपनी एनालिसिस शेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपके ऊपर सेबी कुछ पंगा ले लेगा आपसे, तो उसमें मेरे को नहीं पढ़ना है। अदरवाइज़ आप कोई भी चार्ट लाओगे, है ना, सो मैं उसको आपको एकदम क्लियर व्यू में देख के सारी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि मैंने लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी में ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी नहीं सीखी है। सब लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, बस ये स्ट्रेटजी मिल जाए प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, वो स्ट्रेटजी मिल जाए प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। सो ट्रेडिंग में जो रियल चीज़ होती है वो होती है एक प्रॉपर चार्ट रीडिंग। तुमको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, कहाँ से चार्ट क्या कर सकता है, भले ही तुम्हारे अगेंस्ट में वो चीज़ हो जाए, मतलब आपने कुछ एनालिसिस कर ली है
तो भले ही आपका स्टॉप लॉस उसमें हिट हो जाए, नो मैटर, नो वरी, लेकिन आपको चार्ट का पूरा रोड मैप समझ में आना चाहिए। आपको चार्ट पे चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि बॉस यहाँ से डिमांड आएगा, यहाँ से पहले आया हुआ था, यहाँ से सप्लाई आएगी, यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को बिना इंडिकेटर के जब आप समझोगे ना, अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई मैंने इंडिकेटर यूज़ नहीं किया एक भी, और वो सारी चीज़ें कितनी प्रॉपर वे में वर्क करती हैं, जब आप ये समझोगे तो आपको स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एट द एंड आप जब ये सब समझ जाओगे, सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करने लगेंगी, आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, फिर आप रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करोगे, देन आप कोई भी स्ट्रेटजी अच्छी सी अपनी पर्सनल बना लो, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। चाहे आप ईएमई की स्ट्रेटजी बना लो, चाहे से आप मार्केट स्ट्रक्चर की स्ट्रेटजी बना लो। सो अब हम लोग समझेंगे कुछ लाइव एग्जांपल्स। देखो अभी मैंने क्या बोला कि एक जोन ये था, सॉरी ये वाला, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी इस जोन से, यही था ना, हाँ, इस जोन से मैंने एंट्री ली थी और प्राइस ने इधर से हमको एंट्री देके प्राइस अपसाइड मूव कर गया, इस जोन से एंट्री देके प्राइस अपसाइड मूव कर गया। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में ट्रेड ली थी, और जो मैं 2 दिन से ट्रेड ले रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर सेलिंग में है और मैं क्यों बाइंग साइड में बैठा हुआ हूँ, वो भी आपको ट्राई करता हूँ, है ना। ब्रेक डाउन दे देता हूँ उसका। देखो बॉस, कोई बात नहीं, एक दो एसएल हिट होते हैं, हो जाने दो। और एक एसएल मेरे इसमें 3 एसएल हिट हुए और एक ट्रेड ने मेरा 1:5 दिया। तीनों एसएल का मेरा जो है लॉस रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ गया बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, है ना। सो मेरे को लॉस से अब फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये एक क्या है, डिमांड जोन है, इंड्यूसमेंट जोन है, प्राइस यहाँ से अप साइड मूव किया, कितना अच्छा, वो भी डेली टाइम फ्रेम का है। ये मैंने पिछला वाला दिखाया था 4 घंटे भी दिखाया था, वो इससे अच्छा है, ये डेली टाइम फ्रेम है ये। और डेली टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम फ्रेम है तो जाहिर सी बात है आपके एसएल तो जाएंगे ही जाएंगे। प्राइस ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, और इस ट्रेड में बस मेरी एक मिस्टेक थी कि मैंने यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, उसको नहीं देखा था, है ना। दैट्स वाई मेरा एसएल गया। अगर मैं उसको मैंने बस ऐसे ही ऐसे जूम किया और ऐसे एक लेवल मार्क किया और एंट्री का सोच लिया, मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी, वो चीज़ को क्लियर होना था इस जोन में। दैट्स वाई प्राइस यहाँ पर आया हुआ है ना। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसी जोन में क्या चीज़ क्लियर होनी थी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बोलते हो क्या होता है। और वो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं आपको, है ना। जो भी मैं बताऊंगा वो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। सो प्राइस जब इस जोन में आया, अभी भी इसी जोन में ही है, देखो प्राइस ने कितना अच्छा कंसोलिडेशन किया। यहाँ से बढ़ने के बाद, यहाँ से बढ़ने के बाद प्राइस ऐसा ऐसा करता गया, ये मेरे को बहुत अच्छी जगह दिखी, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। प्राइस मैंने थोड़े टाइम फ्रेम पे ली थी, 1:2 अप्रॉक्स गया था, है ना, 2 या 3 अप्रॉक्स गया था, 2 गया था शायद, यहाँ से नहीं। पहली ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हुआ था 1:3 का, दूसरी ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ था यहाँ पर शायद से, इतना कंफर्म याद नहीं है अभी। सो प्राइस जैसे ही दोबारा इस जोन पर आया, मैंने एंट्री कुछ प्लान करी इस जोन में, और मेरे स्टॉप लॉस बैक टू बैक। इस पर तो मैंने पैसा बनाया था, हाँ इस पर 1:3 बनाया था। इस जोन में मैंने एंट्री प्लान करी और तीनों ही एंट्रीज में मेरे एसएल आ गए। और मैंने जो चीज़ मिस करी गाइस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ जो ट्रेड किया वो मैंने यहाँ पर किया, और उसके पीछे का लॉजिक जो था वो भी मैंने आपको बता दिया, कितना अच्छा डिमांड जोन था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मेरा एसएल होने का जो एसएल हंट होने का जो रीज़न था, वो कुछ ऐसा रीज़न था। देखो एक मिनट, हाँ पहले तो हम इधर एक बॉक्स या कुछ मार्क कर लेते हैं ताकि इजीली वापस से मिल जाए। देखो ये जोन हम लोग मार्क करते हैं प्रॉपर, ऑलराइट, ये जोन मार्क किया है। अब हम लोग आ जाएंगे इधर,
जोन वाला मार्क है, डायरेक्ट जोन पे चलते हैं। देखो क्या है प्राइस यहाँ का, क्या हो गया यार ये। सो ये जोन था अभी जहाँ पे प्राइस मेरा यहाँ पर आना था, मैंने ये चीज़ें मिस करी थी गाइस, इसको आप मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे ही पूरा प्राइस चलता है। सो अगर आप देखोगे इस कैंडल में इसका जो है ओपन 94,678, 94,678 लो भी है, इसमें पेंडिंग लिक्विडिटी है, इस कैंडल में भी है, देख लो गाइस इस कैंडल में। ओहो, एक मिनट, हाँ तो इधर आ गया। अब देखना आप, इधर भी पेंडिंग लिक्विडिटी है और इधर भी 3-4 कैंडल में पेंडिंग लिक्विडिटी है। सो सबसे लो वाली अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में, इस इधर वाली कैंडल में ओपन 93,613, लो 93,613, इसमें पेंडिंग लिक्विडिटी थी और मैंने इस जोन में ट्रेड प्लान की, दैट्स वाई मेरा एसएल लगा। और मेरे को मैंने इतना एकदम खोल के देखा नहीं। सो मेरे को भी सारी नॉलेज है, बट कभी कभी जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो भी थोड़ा जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, उनके भी लॉस होते हैं। तो आप कभी भी अपने लॉसेस से घबराएं नहीं, परेशान ना हो। सो अच्छे से चीज़ों को देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो आपको अच्छी अच्छी ट्रेड ज़रूर मिल जाएंगी। और अभी मैंने इस ट्रेड में अपना जो है ना, सारा जो वो था मैंने उसको भी रिकवर कर लिया था। सो अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। मेरे को प्रॉपर ये चीज़ मार्क करनी थी, पूरा एक इंड्यूसमेंट के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मैंने वो चीज़ नहीं देखा। और मैंने जो कल ट्रेड ली थी, जो मैंने अभी डाला है अपने उस पर, उसका भी मैं आपको वो दिखा देता हूँ, है ना। देखो मैंने इस पर कैसे ट्रेड ली थी, इस जगह पर वो लिक्विडिटी सारी क्लियर हो चुकी थी। थोड़ा अभी दोबारा से आ रहा है ट्रैप करने मार्केट, इस जगह पर लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी थी, मेरा तो टारगेट मिल गया। इस जगह पर वो वाली कैंडल प्रीवियस में थी, प्राइस ने यहाँ पर बाइंग कैंडल बनाई मार्केट ने, थोड़ा सा मैं इस पर मिस था, प्राइस इधर था, प्राइस वापस से नीचे आया और ये था इसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के थोड़ा नीचे से प्रीवियस में एक कैंडल थी, उसका मैंने लगाया सपोर्ट, एंड इस जोन से मैंने किया था बाय, इधर कहीं से इस जोन से मैंने किया था बाय। जैसे प्राइस वापस रिटेस्ट के लिए आया, देन मैंने यहाँ से 1:5 यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, 1:5 निकाला, जितने प्रीवियस लॉस हुए थे सारे कवर, मैं मार्केट से बाहर, है ना। सो जब आप मार्केट को इस तरह से समझोगे तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार मैं निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। आप लोग बोलते हो कि फॉरेक्स और ये वो, देखो चार्ट कोई भी हो, निफ्टी का हो या बिटकॉइन का हो या कोई भी चार्ट हो, सारे चार्ट सेम चलते हैं, सारे प्राइस एक्शन सेम है, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस उन चार्ट्स को छोड़ के जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, लाइक जैसे कोई बहुत स्मॉल कैप का कोई स्टॉक है ना, छोटा सा स्टॉक है, उसमें बार बार आप ट्रैप हो रहे हो, फंस रहे हो। सो वैसे चार्ट से दूर रहो जिसमें कैंडल होती ही नहीं है, गैप अप गैप अप गैप डाउन ऐसे ही चलता रहता है। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको बिटकॉइन में, सॉरी बिटकॉइन बोल रहा हूँ, इधर देखो अभी मार्केट अपना कितना अच्छा फॉल कर रहा था, क्रैश हो रहा था पूरा 24 से, मार्केट ने एक क्रैश को, मार्केट एक क्रैश मोड में था, ऑलराइट। मार्केट यहाँ से देखो कितना अच्छा पूरा फुल मोड में था, नीचे मार्केट 21,000 समथिंग आया हुआ था, शायद 22 से या 21,000 तक। देखो मार्केट में यहाँ पर कंफर्म कहाँ पे हुआ, ये अपने निफ्टी का दिखा रहा हूँ लाइव। अब ये ना बोलना कि भाई ये फॉरेक्स पढ़ाते हो या बिटकॉइन पढ़ाते हो, ये इसका पढ़ा दो उसका पढ़ा दो, इंडियन मार्केट का बताओ। देखो मार्केट ने हाई बनाया,
लो बनाने के बाद हाई बनाया, फिर मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर मार्केट ने लो बनाया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, पहले तो इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली, इसके बाद मार्केट को क्या करना चाहिए था, इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए थी, बट ये ग्रीन कैंडल है। क्लोजिंग कब होती, जब ये रेड कैंडल होती। मार्केट गया तो नीचे बट क्लोज ऊपर हुआ। क्लोजिंग कहाँ पे, इस पॉइंट पे इसकी क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। मार्केट गया लिक्विडिटी लेने, मैंने क्या बोला था, मार्केट जा सकता है ऊपर फिर वापस आ जाएगा, सिर्फ क्लोजिंग मैटर करती है। मार्केट गया लिक्विडिटी लेने, इसकी नीचे के जितने एसएल पड़े थे, मार्केट ने इसके ऊपर, जैसे ही इस कैंडल में कंफर्मेशन हुई, मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे ही इस कैंडल में कंफर्मेशन हुई, बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये एक रिटेस्ट है, मार्केट फिर नीचे गिरेगा, ये वो, देखो इसके ऊपर की कैंडल ये वाली है, इस कैंडल में क्लोजिंग हुई मार्केट पे, इस कैंडल में, है ना। यहाँ से मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड मार्केट ने एक बार भी टच नहीं किया। दिखाता हूँ मैं, पहले इसको मार्क कर लेता हूँ इससे, ब्रश से, देखो ये जोन है ना। अब देखना, मैं इसका निफ्टी का चार्ट बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, बिटकॉइन है वो शिट, है ना, तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ अभी इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट जब भी देखता हूँ अच्छे से देखता हूँ, अच्छे से चीज़ों को समझता हूँ। देखो भाई, इस जोन से प्राइस ऊपर गया था, इस जोन से प्रॉपर, और मार्केट तब से अप ट्रेंड में ही है, मार्केट ऊपर हायर हाई ही बना रहा है। सो जब आप इस तरीके से चीज़ों को डील करोगे, समझोगे, तब आपको एक अच्छी ट्रेड मिलना शुरू होगी। अब एक में से एक यहाँ पे हूँ, तब लाइव दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। मार्केट ने इसका हाई क्रॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस जगह पर, BOS है ना, प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर जोन भी इसको बोलेंगे, सॉरी BOS नहीं हुआ है, CHOCH हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ये, है ना। अब चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे पड़ी होती है लिक्विडिटी, या चेंज ऑफ करेक्टर के पास से हम लोगों को करना होता है बाय। मार्केट ऊपर गया, चेंज ऑफ करेक्टर के जोन पर आया, मार्केट ने रिटेस्ट लिया बस, और फिर ऊपर से कैंडल बनाई, फिर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है ना। यहाँ पर आया था, मार्केट ने ट्रैप किया, यहाँ पर भी बाइंग मिली होगी, नहीं तो इसके बाद बाइंग ज़रूर मिली होगी छोटे टाइम फ्रेम पे, देन मार्केट ऊपर ही जा रहा है। जब आप इस तरीके से इन सब चीज़ों को डील करोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलने लगेंगी। सो मैं होपफुली ये आपसे अज्यूम करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होगे, और जो चीज़ आप ना समझ पाओ उसको रिवाइंड करो, वीडियो को दोबारा देखो, ज़रूरत पड़े तो नोट ज़रूर लिखो, और चीज़ों को अच्छे से करके आप इसको चार्ट पर ज़रूर से ज़रूर, जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करी है उस तरीके से आप चार्ट पर इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, चार्ट पर लगाकर चेक करें कि बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें जो ये हैं ये रियल में वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। मेरे पास अभी 50 एग्जाम्पल हैं दिखाने को, 50 चीज़ें हैं, और बट मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो आप लोग ही बोर हो गए, बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। सो आई विश कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।